अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपको जो है ना पाकिस्तान में इन्फिनिक्स 8S3 मिलने वाला है और वो पाकिस्तान में लॉन्च हो गया। उसके बाद जो है ना आपको जो है ना हुआवे का Y7 प्राइम 2018 वेरिएंट यानी कि अपग्रेडेड वेरिएंट जो है ना वो भी लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान में। अब ये दोनों मोबाइल लॉन्च हो चुके हैं और कन्फ्यूजन ये है कि इन दोनों मोबाइलों में से कौन सा मोबाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज हम इन दोनों मोबाइलों की बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन सा मोबाइल बाय करना है, इन्फिनिक्स 8S3 या फिर हुआवे का Y7 प्राइम 2018। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बैटरी के हवाले से। आपको हुआवे में 3000 mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि इन्फिनिक्स 8S3 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। और उसके अलावा आपको इन्फिनिक्स में आपको माइक्रो USB 2.0 मिल जाएगी, जबकि हुआवे में आपको USB Type-C मिल जाएगी। दोनों मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो बैटरी के लिहाज से जो है ना इन्फिनिक्स 8S3 काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप डेटा ट्रांसफ़र के लिहाज से स्पीड चाहते हैं तो फिर आप USB Type-C वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हुआवे में आपको डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी फास्ट मिलेगी। दोस्तों अगर हम कैमरे की बात करें तो आपको इन्फिनिक्स 8S3 में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और उसमें आपको पोर्ट्रेट मोड यानी कि बोके इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा, जबकि हुआवे Y7 प्राइम में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और अगर हम बैक कैमरेज़ की बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है 8S3 में, और जबकि दूसरी तरफ आपको 13+2 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिलता है हुआवे के Y7 प्राइम में। तो इस लिहाज से जो है ना फ्रंट कैमरा जो है ना वो इन्फिनिक्स के लिहाज से बेहतर है और बैक कैमरा जो है ना थोड़ा सा बेहतर है हुआवे Y7 प्राइम का। बाकी मैं ज़्यादा क्रेडिट नहीं दूंगा क्योंकि जो दूसरा लेंस है वो सिर्फ बोके इफेक्ट के लिए है, उसमें आपको कोई ख़ास क्वालिटी नहीं मिलने वाली। तो ओवरऑल कैमरे के लिहाज से इन्फिनिक्स 8S3 बेहतर है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में जो है ना दोनों मोबाइलों में ही सिर्फ HD+ रेजोल्यूशन इस्तेमाल की गई है, यानी कि आपको दोनों मोबाइल में 720 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगी। हालांकि 20,000 के मोबाइल हैं लेकिन आपको रेजोल्यूशन जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं मिलने वाली। अगर हम बात करें दोनों की स्क्रीन डेंसिटी की तो आपको 269 पिक्सल पर इंच स्क्रीन डेंसिटी मिल जाएगी हुआवे V7 प्राइम में, और आपको जो स्क्रीन डेंसिटी मिलेगी इन्फिनिक्स 8S3 में वो 282 पिक्सल पर इंच होगी। तो इस लिहाज से जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा स्क्रीन बेहतर है, आप कह सकते हैं कि आपको इन्फिनिक्स 8S3 में जो है स्क्रीन थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। दोनों ही IPS पैनल हैं, तो इस लिहाज से इन दोनों में ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होने वाला। और अगर हम स्क्रीन साइज़ की बात करें तो आपको 6 इंच की डिस्प्ले मिलेगी हुआवे में और आपको 5.7 इंच की डिस्प्ले मिलेगी इन्फिनिक्स में। और दोनों डिस्प्ले में आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगी, यानी कि 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगी या फिर नैरो बेजल देखने को मिल जाएंगे। बाकी डिस्प्ले अगर आपको बड़ी चाहिए तो फिर आप हुआवे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 5.7 इंच की डिस्प्ले चाहिए यानी कि थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले चाहिए तो फिर आप जो है ना इन्फिनिक्स 8S3 की जा सकते हैं। दोस्तों मेन चीज़ आ जाती है परफॉर्मेंस की, लेकिन परफॉर्मेंस में यहाँ पे आपको दोनों मोबाइल में ये हर एक चीज़ बिल्कुल सेम मिलने वाली है। दोनों में आपको 3 GB की रैम 32 GB की स्टोरेज मिलने वाली है, दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर मिलने वाला है और दोनों में ही आपको एंड्रीनो 505 GPU मिलने वाला है। परफॉर्मेंस के हवाले से कोई भी खास फ़र्क नहीं होने वाला। हाँ, आपको जो इंटरफेस है वो यूज़र इंटरफेस आपको इमोशन UI मिल जाएगा हुआवे में, और इन्फिनिक्स में उनका जो अपना इंटरफेस है वो आपको मिल जाएगा। बाकी आपको इन्फिनिक्स में जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी जल्दी मिलती हैं, तो इस लिहाज से जो इन्फिनिक्स मोबाइल है आपको वो परफॉर्मेंस के हवाले से आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा कुछ अर्से बाद, क्योंकि अब ये लॉन्च हो चुका है तो आपको काफ़ी सारी अपडेट्स भी आ चुकी होंगी। तो इस लिहाज से जो है ना ये ऑप्टिमाइज़ अच्छी तरह हो चुका होगा, तो इस लिहाज से परफॉर्मेंस आपको इन्फिनिक्स में बेहतर मिलेगी। बाकी अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको दोनों मोबाइल बिल्कुल सेम प्राइस में मिलते हैं। 20-20 हज़ार के दोनों मोबाइल हैं, यानी कि आपको 19,999 में हुआवे Y7 प्राइम मिलेगा और आपको 19,999 में ही इन्फिनिक्स 8S3 मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर बड़ी बैटरी चाहते हैं, अच्छे कैमरे चाहते हैं और आपने जो है ना काफ़ी अर्से मोबाइल को यूज़ करना है तो फिर आप इन्फिनिक्स 8S3 बाय कर लीजिए। लेकिन अगर आप जो है ना बाद में एक अच्छी रीसेल वैल्यू चाहते हैं और आप जो है ना काफ़ी अच्छी ब्रांड नेम चाहते हैं तो इस लिहाज से हुआवे आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फिर हुआवे अगर आप एक आध महीने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए हुआवे Y7 प्राइम 2018 बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपने काफ़ी अर्से के लिए मोबाइल यूज़ करना है तो इस लिहाज से, मेरे लिहाज से इन्फिनिक्स 8S3 आपके लिए बेहतर है। और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इन दोनों मोबाइलों में से इन्फिनिक्स 8S3 बेहतर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।